नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया हरि सिंह महुआ की मूर्ति का अनावरण। सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने पर कलेक्टर एसपी को लगाई फटकार। राजस्थान के उपचुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेताओं की रहेगी गैर मौजूदगी। प्रचार अभियान में वसुंधरा राजे कैंप पर सस्पेंस। और राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने शारीरिक दक्षता परीक्षा पर लगाई रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 45 साल से ऊपर के लोग कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। अब नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि अब 45 साल से ज्यादा उम्र के आम नागरिक भी टीका लगवा सकेंगे। गौरतलब है कि अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोगों को सिर्फ अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उन्हें आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार का काम जोरों पर है। यहां के गोसाबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज गंगा सागर के पवित्र तीर्थ की इस भूमि पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। शाह ने यहां अपनी पार्टी के शपथ पत्र सोनार बांग्ला को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज और ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजीत रे प्राइज लाकर हम बंगाल के 2 बेटों को श्रद्धांजलि देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम मामले में अपना फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने सरकार की लोन मॉरेटोरियम पॉलिसी पर दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने लोन मॉरेटोरियम अवधि बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने किसी और वित्तीय राहत की मांग को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार छोटे कर्जदारों का चक्रवृद्धि ब्याज पहले ही माफ कर चुकी है। इससे ज्यादा राहत देने के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। हम सरकार के आर्थिक सलाहकार नहीं हैं। महामारी की वजह से सरकार को भी कम टैक्स मिला है, इसलिए ब्याज को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए कांग्रेस ने मनीष तिवारी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में डाला है। मनीष तिवारी कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी में सुधार के लिए पत्र लिखने वालों में से एक थे। यहाँ तक कि जम्मू में एक सार्वजनिक बैठक को भी उन्होंने संबोधित किया था। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की जो पिछली सूची जारी की थी, उसमें से G23 के मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं था। उस समय पार्टी ने कहा था कि स्टार प्रचारकों के नाम राज्य इकाई द्वारा मांग के अनुसार तय किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से पार्टी का हाल बुरा है। वहीं कई राज्यों में भी हार का सामना करना पड़ा है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस कमजोर हो गई है, घर पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। अगर उन्हें देश को बचाना है तो फिर कांग्रेस को जागना होगा और मजबूत तरीके से खड़ा होना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने दौसा के महुआ में पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक हरि सिंह महुआ की मूर्ति का वर्चुअल लोकार्पण किया। मूर्ति अनावरण समारोह में लोगों को पास पास बैठे देख मुख्यमंत्री ने दौसा के कलेक्टर और एसपी को सार्वजनिक फटकार लगाई। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, कोरोना वापस आने लगा है। गांवों में असर नहीं है, लेकिन शहरों में इसका भयंकर असर है। कोरोना का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने समारोह में हरि सिंह महुआ को याद करते हुए किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राज्य विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव में इस बार भाजपा का कोई केंद्रीय स्तर का नेता शामिल नहीं होगा। ऐसे में पार्टी के पक्ष में प्रचार करने और उम्मीदवार के लिए वोट मांगने का जिम्मा प्रदेश स्तरीय और स्थानीय नेताओं पर रहेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के अनुसार केंद्रीय संगठन का फोकस अभी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। लिहाजा उपचुनाव में उनकी मौजूदगी होने की संभावना कम बनी हुई है। हालांकि प्रचार अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थित नेताओं की मौजूदगी रहेगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। नगर विधायक वाजिब अली का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
विधायक वाजिब अली के लेटर पैड पर लिखे गए 2 साल पुराने इस पत्र पर नदबई विधायक जोगेंद्र अवाना के भी हस्ताक्षर दिखाए गए हैं। विधायक जोगेंद्र अवाना ने इस पत्र का खंडन किया है। अवाना ने कहा है कि पत्र पर दिखाए गए उनके नाम के हस्ताक्षर हकीकत में उनके हस्ताक्षर नहीं है और जल्द ही वो पत्र के माध्यम से उनकी छवि खराब करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 को लेकर सुनवाई हुई। हाल ही में घोषित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम में पदों के मुकाबले 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया है। इसको लेकर दिनेश जाखड़ और अन्य ने कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसपी शर्मा ने अजमेर जीआरपी, राजसमंद और बूंदी जिले में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने कहा कि पुलिस विभाग ने पदों के मुकाबले 5 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया है, जो रोस्टर पॉइंट की अवहेलना है। दौसा के महुआ में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बनमारी लाल सांता ने कहा कि महुआ में एमएसपी पर गेहूं केंद्र नहीं खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि महुआ मुख्यालय पर गेहूं खरीद केंद्र खुले। एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष महुआ पुष्पेंद्र सांता ने कहा कि दूसरे दिन भी प्रशासन ने सुध नहीं ली है और किसान धरने पर बैठा है। पुष्पेंद्र ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो कल से किसान भूख हड़ताल पर रहेगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। राजस्थान में पश्चिमी चक्रवात के चलते दूसरे दिन भी कई जगह बारिश हुई। बिन मौसम बारिश होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। यहां अभी भी खेतों में सरसों, गेहूं सहित अन्य फसलें तैयार खड़ी हैं, जबकि कई जगह फसलें कटने के बाद खुले में पड़ी हैं। राजधानी जयपुर में आसमान में काले बादलों की आवाजाही जारी रही। आसमान में घने काले बादल छाने से दिन में ही रात हो गई। जयपुर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। आसमान में जोर जोर से बिजली गर्जना हुई। बारिश के साथ तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज बारिश के चलते कई जगह पेड़ टूट गए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।